आज मैं दूसरी पार्टी में, कल को तीसरी पार्टी में, भगोड़ा ही और क्या है। हाथी की सूंड पकड़ के यूपी से बाहर छोड़ के आएगी। ये जो आशू मलिक है, इसने बरादरीवाद पे कह दो कि मैं है नहीं, और चौधरी इंदर सैन ने जांच ली, देख भी लिया खुद आंख से अपनी। जनहित का काम कहते रहे, वो इनाम शाकिर जी नहीं कर पाए। नेता क्या कर रहे हैं यहाँ? इमरान मसूद क्या कर रहे हैं? इमरान मसूद आते तो है नहीं बैठे। वो डेवलपमेंट अपना किया उन्होंने, ना कस्बे का किया, कस्बे के हित के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कस्बा अम्बेटा पीर में मौजूद हूं और यहां से समाजवादी पार्टी ने इशरत दिलसाद पर दांव लगाया है और इस टिकट के लिए लखनऊ तक भागदौड़ करनी पड़ी है। अब टिकट तो मिल गया है, लेकिन जीत किस प्रकार से होगी, आज इस पर ही बात होगी। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी फैयाज जी हैं, सऊद आलम जी हैं और शमीम अहमद जी हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। टिकट के लिए तो लखनऊ तक भागदौड़ करनी पड़ी, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, तो क्या कारण रहा? वो कारण ये रहा कि ये जो आशू मलिक है, इसने बरादरीवाद पे, ये अम्बेटा जो था ये समाजवादी के हिस्से में था। जो गठबंधन हुआ समाजवादी का, लोकदल का, तो ये अम्बेटा था हिस्से में समाजवादी के, और भेंट था लोकदल के हिस्से में। जब देखा इसने यहाँ हर नेता जो है कह रहा था सऊद आलम का टिकट होगा, सऊद आलम जिला अध्यक्ष रहे यूथ ब्रिगेड के, मुलायम सिंह जी के, टिकट तो सऊद आलम का ही है। तो यहाँ तो वो फेल हो गया आशू मलिक। उन्हें लखनऊ जहाज में बैठ और उसमें ये भेंट अम्बेटा भेंट ये करा दिया। उसके बाद में देखा भाई यहाँ तो ये उल्टा हो गया काम। देखा उन्हें लगा कि टिकट जो है नीम को मिल गया। हमारे लोग काफ़ी निराश हुए, अगर होता तो हम ही होता, वही करे पार्टी के लोग। तो फिर मशवरा ये बना, फिर सऊद आलम को हमने लखनऊ भेजा। पार्टी के नेता गए चौधरी इंदर सैन जी, तो ये सीधे अखिलेश जी से मिले और टिकट ले गए, सहारनपुर आ गए। टिकट साइकिल का निशान पर उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है ये नल का वहाँ से कैंसिल करके आपको दे दे। मैं कहा नहीं, हमें तो साइकिल ही चाहिए। तो साइकिल का निशान लेके यहाँ आ गए। और साइकिल का निशान जो है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक ये है कि पार्टी मानी जाती है। साइकिल पार्टी मुस्लिम पार्टी मानी जा रही, लोगों के आइडिया हैं। इस निशान पे मुस्लिम समाज ज़्यादा झुकता है, साइकिल के निशान पे। तो इस तकाजे को लेके ही भाग दौड़ की गई ताकि मुस्लिम वोट हमारे साथ ज़्यादा लगे, और मुस्लिम वोट ज़्यादा है भी, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह आज हम इलेक्शन में फाइट में हैं, ऐसी बात नहीं, इलेक्शन हो किसी का है हमारे साथ। चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आपने आशू मलिक की बात की, तो आशू मलिक ने यहाँ पर किसका टिकट कराया है? नहीं भाई का बरादरी का है ना उनकी। बरादरीवाद जहन में फैला करके नहीं भाई का टिकट कराया उन्होंने, अपने बरादरी का पक्ष किया। तो कुल मिला के बात है, लखनऊ से पक्ष खत्म हो गया। मतलब हो सकता है नईम मलिक बहुत बड़े समाजवादी हों और आप इतने बड़े समाजवादी ना हों। बहुत बड़े का आपको भी पता है, आप तो पत्रकार हैं, सब पता है, मीडिया वालों को सबको पता है, कस्बे के सब लोगों को पता है। पहले वो समाजवादी में था, फिर जब देखा यहाँ से कुछ हो नहीं रहा, मिल नहीं रहा, फिर वो बहुजन में चला गया था। बहुजन से फिर वो अब समाजवादी में आ गया। उसका तो रोज़ कभी इधर मुस्तकिल मिजाज तो नहीं। हम तो जब से समाजवादी में बस हैं, हम तो अदल बदल नहीं हुए, ना हैं ना बदलेंगे ना बदले। तो इसलिए हमारा यकीन किया जा रहा है, ऊपर नेताओं तक हमारा यकीन रहा कि ये लोग मुस्तकिल मिजाजी से अपना पार्टी के अंदर रहते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी में रहे, हारे हैं जीते। तो हमारे ये विश्वास बना हुआ जो है, इसी बेस पर हमें टिकट मिला कि ये लोग हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, पार्टी की सेवा करना जानते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, इसलिए हमें टिकट हो गया। अगर हम भी इसी तरह के भगोड़े से होते तो हमें क्यों टिकट होता? भगोड़े ही आज मैं दूसरी पार्टी में, कल को तीसरी पार्टी में, भगोड़ा ही और क्या है। उसे क्या कहा जाएगा? हम तो जब से पढ़े वो पढ़े, जिसके साथ हैं समाजवादी के साथ है, समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी के वर्कर हैं, समाजवादी के जो भी कुछ वोटर हैं, जो भी कुछ है, हम समाजवादी से अलग हमारा कोई मामला रिश्ता कोई है नहीं। किसी पार्टी से हमने कभी किसी बात नहीं की। हमारा तो मामला यह है कि जब हम जिस पार्टी के हैं उसके वफादार रहना चाहिए।
अखिलेश जी के वफादार हैं, रहेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। चौधरी साहब, आशू मलिक पर आप निशाना साध रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में वोटों पर कैंची चल जाए? नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? आशू मलिक क्या करेगा? वो कहते हैं यहाँ, अरे 700 वोट तो यहाँ इन बरादरी के, इनकी भाई नईम की बरादरी के 700 वोट क्या कर लेंगे? 4,500 वोट हमारी बरादरी के, 70% वोट हमारी बरादरी के हमारे साथ है इस चुनाव में, तो वो तो कहीं भी नहीं है, वो नहीं कहीं। बिरादरी तो आपकी भी फटी हुई है, एक तरफ इनाम शाकिर हैं, एक तरफ आप हैं। शाकिर हम हैं, दो बहन बरादरी के, तो 30% में इनाम चौधरी हैं, बाकी 70% में हम ही हैं बरादरी में। आज की तारीख में ऐसा ही है। चौधरी साहब, आप तो जो है चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हो, आपको तो राजनीति विरासत मिली हुई है। नईम मलिक तो अपनी मेहनत के बलबूते पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वो अक्सर इस बात की दावेदारी करते हैं कि मुझे 1900 वोट मिले हुए, मुझे उसने वहाँ भी यही कहा कि टिकट मुझे होना चाहिए, मुझे 19 मिले हुए, इन्हें 1,000-1,200 वोट मिले हुए। ये कोई ज़रूरी नहीं होता। एक इलेक्शन में हमें 3,031 वोट मिले, हम चेयरमैन में, हमारे जीजा गले इलेक्शन में हमें 1,200 वोट मिले। ये तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि समीकरण वही रहेगा बराबर। तो अल्लाह का शुक्र है, आज समीकरण हमारा सबसे ऊपर चल रहा है, ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। और चर्चाएं तो ये हैं कि नईम मलिक तो विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन प्रत्याशी थे चौधरी इंद्र सेन जी, उनकी मुखालफत कर रहे थे, उस समय तो ये बसपा में थे, तो ये बात आशू मलिक जी को पता नहीं क्या? हाँ, आशू मलिक जी को पता था, लेकिन वो बरादरी का मामला है ना, पक्ष वही तो मैं कह रहा। चौधरी इंदर सेन जो है, चौधरी इंदर सेन को एक कहलवा दिया उनके अपने घर से ही कि मैं कह दो कि मैं है नहीं, और चौधरी इंदर सेन ने जांच ली, देख भी लिया खुद आँख से अपनी, तो जब से वो और ज़्यादा नाराज़ हो गए उनसे कि ये आदमी पायदार नहीं है, ये अब कुर्सी के चक्कर में पार्टी छोड़ गया, अब मुँह भी छिपा रहा। उन्हें जब उसी दिन पता नहीं था कि पार्टी भी छोड़ गया, उन्हें एक दिन पहले तो पार्टी छोड़ी थी, इंदर सेन जी आगे, तो उनसे छुप गया वो, तो यहाँ से फ़र्क आया। अब मेरा सवाल आपसे है सऊद आलम जी, यहाँ तो अलग अलग दलों से प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, निर्दलीय भी हैं, तो आपकी जो प्रत्याशी हैं इशरत दिलसाद, तो इनके पक्ष में जीत के समीकरण किस तरीके से बनेंगे? सबसे पहले तो विपिन भाई, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बाकी आपको बता दूं, मैं जो हमारा चुनावी पर्पज़ रहेगा, हम सन 2006 में चेयरमैन बने, खुदा का शुक्र से हमने जो विकास कराया उस टाइम, वो आज तक हमारा विकास पब्लिक के बीच में ज़िंदा है। और आगे भी हम लोग जो चीज़ हमने लोग पब्लिक के बीच में अपना एजेंडा लेकर आए हैं, अम्बेहटा नगर पंचायत में हम एम्बुलेंस की सेवा फ्री करने के लिए, हमारे जो सभासद समीम भाई हैं, इन लोगों ने पहले प्रस्ताव भी रखा, और आज भी हमारा यही मामला है कि इसमें एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाए कस्बे के अंदर निःशुल्क बिल्कुल। और तमाम जितने नगर पंचायत में जो टैक्स हैं, सन 2006 के अंदर हमारे चेयरमैन साहब ने सबसे ज़्यादा टैक्स के ऊपर ध्यान दिया था, क्योंकि गरीब लोगों के ऊपर जितना टैक्स था वो तमाम गरीब लोगों के ऊपर टैक्स माफ़ किया गया था। और जैसे हमारे कस्बे के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी के शादी में व्यवस्था जो होती है, हमने ये चीज़ पहले भी उठाई थी, मांग करी थी इस चीज़ की कि जितनी गरीब लड़कियों की शादी होती है नगर पंचायत से फ्री होना चाहिए, टैंकर की रसीद नहीं कटनी चाहिए उस टाइम, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसमें कोई पक्षपात का मसला नहीं होना चाहिए, रसीद बिल्कुल मुफ्त हो। तमाम बहुत मुद्दे ऐसे हैं कि जिन मुद्दों पर हम पब्लिक के बीच में आए हैं। और इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें जो सिंबल मिला समाजवादी से, हमारे ऊपर बड़ा इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा कस्बे के अंदर। हम लोग इन्हीं तमाम मुद्दों पर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। 2006 के बाद आप लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जीत मिल नहीं पा रही है, इसके पीछे कारण क्या है? देखो, मैं आपको बताऊं, जो 6 के बाद मैं चुनावी जोश में आया था, 6 में हम जीते, हम उसके बाद 12 में हम हारे, 17 में हम चुनाव हार गए। परिवार के कुछ विघटन की वजह से हमारा मामला कुछ गड़बड़ था। आज जो इशरत जी हमारे साथ हैं, ये दो हमारा दोनों का परिवार था। इशरत जी हमारे से उस टाइम हमारे कुछ परिवार में विभाजन हो गया था, इन परिस्थितियों में चुनाव हारे। हो सकता है कि हम उस टाइम नहीं संभाल पाए कि जो हमें संभालना चाहिए था उस टाइम राजनीति में। बाकी मैं तो उस टाइम बहुत छोटा था, मुझे 17 वाला चुनाव अच्छे से याद है, 12 वाला चुनाव इतना अच्छा याद भी नहीं है मुझे। अब मेरा सवाल आपसे है समीम जी, इनाम शाकिर का परिवार तो पिछली 2 योजनाओं से लगातार चुनाव जीत रहा है, तो इस बार किस प्रकार की आप लोगों की रणनीति है, किस प्रकार से आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, हम लोग चौधरी इनाम शाकिर जी के साथ थे, दोनों चुनाव में साथ रहे, लेकिन 10 साल हम जो जनहित का काम कहते रहे वो इनाम शाकिर जी नहीं कर पाए। जैसे
नगर पंचायत में स्टील के टैंकरों का प्रस्ताव मैंने रखा, वो नहीं हो पाया। मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि जो भी गरीब आदमी की बच्चियों की शादी हो उसमें टैंकर फ्री जाना चाहिए, वो नहीं गया। हमने रखा था कि जो नगर पंचायत के सामने तालाब है इसमें बोट छोड़े जाए और सौंदर्यीकरण किया जाए इसका तालाब का, वो नहीं हो पाया। और हमारे पिछले रमज़ान के महीने में पिछले साल वार्ड चौक में ही महल्ला चौक में नाली का कार्य करा रहा था, तो उनके बड़े भाई वहाँ से लेबर हटा के ले गए कि इस वार्ड में कार्य नहीं होगा, ये हम समीम ने हमें नहीं बताया। तो इस तरीके की भूमिका रही और जनता उनसे नाराज़ है और हम जनता के बीच में रहे। लॉकडाउन में सारे नेता घरों में मौन थे, सो रहे थे और गरीब लोग परेशान थे और हम उनकी खिदमत बखूबी निभा रहे थे। हमारी पूरी टीम, भाई सऊद हमसे उस टाइम अलग थे, लेकिन भाई सऊद बार बार फ़ोन पे बात कर रहे थे। इनकी बड़ाई की बात है कि शमीम भाई वार्ड में मुझे बता दो कोई भूखा नहीं सो रहा, कोई अगर भूख की शिद्दत में है तो मुझे बताओ, राशन पहुंच जाएगा। ये हम मिलजुल के ही लोगों का भला कर रहे थे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पहले चुनाव इनाम शाकिर का परिवार जीता है वो तो कांग्रेस से जीता है, अब वो बसपा में आ गए हैं, बसपा का दलित वोट प्लस में उनके साथ हो गया है। देखिए विपिन भाई, बात बसपा की कह रहे हैं आप। पूर्व में 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ और उस विधानसभा के चुनाव में अम्बेटा ही नहीं बल्कि पूरी यूपी की जनता ने ये साबित कर दिया था कि हाथी की सूंड पकड़ के यूपी से बाहर छोड़ के आई थी। अब इसमें कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन इस बार तो ये कह रहे हैं कि हाथी चिंगार रहा है, इमरान मसूद जैसे बड़े नेता बसपा में शामिल हो चुके हैं। पूर्व में सोसाइटी का चुनाव हुआ अभी, उसमें भी यही कह रहे थे कि गठबंधन बनाया था हमारे खिलाफ, क्या हम जीत रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता। जनता को के दिलों में हम लोग उतरे हुए हैं, हम जनहित का काम बाखूबी निभा रहे हैं, घर घर जाके कुंडी पीट के हम काम करते हैं। ये नहीं कि हम चौक से सभासद थे। सऊद भाई हुए, शादाब भाई हुए, दानिश भाई हुए, चौधरी फैयाज साहब और रिजवान नेताजी के सरपरस्ती में हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जनता की खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी करते रहेंगे। आप तो चुनाव में लगातार घूम रहे हैं, तो कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? इंशाल्लाह चुनाव में बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और इंशाल्लाह चुनाव जीतते भी रहे हैं, बहुत भारी मतों से चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। अब चौधरी साहब आपसे मेरा सवाल है, और सवाल ये है कि इनाम शाकिर की यदि हम बात करें तो उनके चुनाव प्रचार में तो यहाँ पर इमरान मसूद भी होंगे, नोमान मसूद भी होंगे, मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे हैं, तो उनसे किस प्रकार आप पार पाओगे? मैं आपको बतला रहा, शायद भाई शमीम इस बात को सही नहीं कह पाए। हमारी जीत का सबसे बड़ा एक कारण और भी है कि ये जो इशरत दिलशाद हैं, ये तमाम परिवार, इनका गुट चौधरी नाम के साथ थे। शमीम अंसारी अपने समाज, अंसारी समाज के साथ, काफ़ी समाज अंसारी के साथ 70-80% में इसका अच्छा रसूख है। ये अपना समाज लिए वहाँ खुटे बैठे थे। तीसरे बाबू शफीक के दानिश शफीक सभासद, ये 3 सभासद तो ये कट के इधर आ गए। एक कुरैशी, फैजान कुरैशी, वो वहाँ से ख़त्म हो गए। अब वहाँ वोट कहाँ से गए? अल्लाह ताला ऊपर से थोड़ी डाल देंगे। नहीं वोट हैं, इन्हें उधर से सरक के इधर आ गए। यही लोग उधर थे तो 2 योजना वो कर गए। अगर वो लोग इधर, अब तो वो देखते रहो बस। अब क्या है, अब तो ये ख़त्म हो गया। गन्ना का दर बोल लो, जो हु करो, जो कुछ नहीं लगता, कोई मिलने वाला नहीं है। मतलब बड़े नेताओं का कोई प्रभाव इस चुनाव में नहीं? क्या कर रहे हैं बड़े नेता? क्या कर रहे हैं यहाँ? इमरान मसूद क्या कर रहे हैं? इमरान मसूद आते तो ही नहीं बैठे, कई साल पहले आए होंगे। तो जब कोई कहीं जावेगा, उसके रसूख बनेंगे, ताल्लुक़ रहेंगे, जब भी तो कोई उसके लिहाज में आवेगा। इमरान मसूद अपना रहो सहारनपुर के ताल्लुक़ भी है, उनके जान पहचान, उनका काम भी वो सहारनपुर ही कर रहे हैं। यहाँ कर रहे क्या हो? अब एकदम आगे हो क्या कह देंगे, मैंने बहुजन में आगे आपका ये काम किया? कुछ भी नहीं कह सकते, उनके पास जवाब ही नहीं है इस बात का। कोई अगर मान लिया कह मैं मेरे अंडर में इतना चेयरमैन नहीं, मैं इतना वोट में दिलवा दूँगा, भाई क्यों? कल तो तुम आ रहे थे बहुजन में, बहुजन में आके आपने पब्लिक की क्या सेवा कर दी?
कहाँ से वोट मिल जाएगा, क्यों वोट दे देंगे लोग? जो जिसके काम आ रहा है वो वोट तो उसे ही मिलेगा। हम लोग, हमारी टीम अल्लाह का शुक्र है मजबूत है, मजबूत तरीके से काम कर रही है। वोट की इंशाल्लाह जीत भी हमारी होगी, वोट ज़्यादा भी हमारा ही है। भाजपा प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है, उधर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजकुमार खुराना ने भी अपना प्रत्याशी उतार रखा है। जी बिल्कुल उतार रखा। बहरहाल लड़ने का तो सबको हक है। पार्टी में वो बहुत, उसमें जो थे भाजपा में थे मियाँ कोकी वकील साहब, उन्हें सिंबल वहाँ से मिल गया, पार्टी के वो कैंडिडेट हैं, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। क्योंकि नेता वो भी नेता हैं, राजकुमार जी नेता हैं, कुछ होता ही नहीं, हम कहते हैं वो हल्के में ले रहे। लेकिन उन दोनों के चुनाव लड़ने से, जब उसे भाजपा से सिंबल हो गया, दोनों का इलेक्शन उनका लगभग बराबर रहेगा। तो कौन सा हमारे साथ लड़ेगा उनमें से, ये तो ईश्वर को पता है, अल्लाह जानता है। इलेक्शन उनमें से ये हमारा कोई से हो जाओ, मतलब फाइट में आप ही हैं। फाइट में हम ही रहेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन हमारे से ही है। सऊद आलम जी, कुछ डेवलपमेंट यहाँ अम्बेटा पीर में हुआ कि नहीं? देखो ऐसा है, डेवलपमेंट हुआ, हाँ उन्होंने किया, वो भी अपने किया है। आज जाके देखो तुम अपने खेत में, जहाँ कस्बे में लाइटिंग व्यवस्था करी चेयरमैन साहब ने, इनाम शाकिर ने, वो डेवलपमेंट अपना किया उन्होंने, ना कि कस्बे का किया। कस्बे के हित के लिए इधर इस्लाम नगर रोड पर कहाँ लाइट है, कस्बे के बीच में कहाँ लाइट है? उन्होंने तो वहाँ अपने खेत तक, अपने रठान तक वो लोग लाइट ले गए हैं। कोई ऐसी व्यवस्था कस्बे के अंदर युवाओं के लिए कोई 10 साल के अंदर वो ऐसा नहीं कर पाए कि जिससे युवा उन्हें खड़े वो कहते कि हाँ हम वोट दे देंगे। और आजकल मैं तो इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम सभी कस्बे वासियों को, युवाओं का दौर है, हम भी युवा हैं, युवा की पीड़ा युवा ही जान सकता है। ताकि अगर हम सोचें इनाम शाकिर से, तो इनाम शाकिर ने 10 साल करके देख लिया, क्या डेवलपमेंट कर पाए हैं वो? ऐसा कोई डेवलपमेंट उनके पास नहीं है कि जो मुद्दा पब्लिक के बीच में लेकर पहुँच जाएँ वो, ऐसा मुद्दा उनके पास कोई है ही नहीं। चौधरी साहब, अगर इशरत दिलशाद चुनाव जीतती हैं तो आपके मन में क्या है, क्या यहाँ पर होगा अम्बेटा में? यहाँ विकास की बात कर सकते हैं, मुझसे ज़्यादा हमारी बात ही कुछ नहीं। इशरत दिलशाद जो है, हमने बड़ी सोच समझ के पहले से ही तय कर दिए थे। अब लेडीज़ सीट का जो है ना, ये तो रिजर्वेशन लेडीज़ बाद में आया, लेकिन हमने तो 8 महीने पहले, तकरीबन 7 महीने पहले ही नाम तय कर दिया था इशरत दिलशाद का। जो ये सोच समझ के किया था कि वो पहले 2 बार सभासद भी रह ली हो, और उसका कुछ तजुर्बा भी है, पढ़ी लिखी लड़की है, हमारी भाभी में लगती है, सऊद आलम की चची लगे। तो इशरत दिलशाद का होना, इशरत दिलशाद नहीं बल्कि सभी चेयरमैन हो रहे, वो तो बेचारे अपने घर है, कोई मीटिंग सीटिंग में चली गई, करे सेवा तो जो लोगों को, इन्हीं लोगों को, सऊद आलम हो, शमीम अंसारी हो, दानिश हो, आप हम कोई भी मिलकर आपस में करते ही हैं लोगों की सेवा, वही करते रहेंगे। वो बेचारी बाहर थोड़ी निकलेगी, वो तो दफ्तर तक है, अपने घर तक। इसलिए इशरत दिलशाद का नाम तय किया था कि सभी की बराबर हिस्सेदारी रहेगी। ना कहते मैं चेयरमैन हूँ, वे सारे चेयरमैन हैं। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।